उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से तनाव के बादल अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय की बात है और शनि का जो साया ढैया के रूप में आपकी कर्क राशि के ऊपर पिछले 2.25 सालों से जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। कर्क राशि पर शनि की ढैया है, 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। एक बड़ा सुकून मिलेगा। आपकी ही राशि से शनि अष्टम भाव में भी चल रहे हैं। पिछले 2.25 सालों के अंदर शनि ने आपको काफ़ी मानसिक रूप से तनाव दिया है। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए शुक्र ग्रह का वरदान बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह आपके भाग्य के घर में यानी कि मीन राशि के अंदर उच्च के होकर के विराजमान हो चुके हैं दिनांक 28 जनवरी 2025 को। आप देख सकते हैं जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां शुक्र ग्रह बैठे हैं। और तो और देखिए, उच्च के तो हैं ही, इसके अलावा इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर में बैठे हैं जहां पे 2 नंबर लिखा है, और लाभ के स्वामी शुक्र भाग्य के घर में बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है। इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन, यानी कि ग्रहों का आपस में एक्सचेंज हो गया। ये एक्सचेंज बड़ा शुभ होता है। मैं आपके घर, आप मेरे घर, यानी कि ज्ञान, आध्यात्म, ऐसी तमाम चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा। वो भी मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अवश्य करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। आप भी इन वीडियोस के माध्यम से ग्रहों के शुभ फल को प्राप्त कर पाएं। तो आइए, सबसे पहले बता देता हूं कि जो शुक्र है वो सौंदर्य प्रसारण का कारक होता है, आपके धन का कारक होता है। जितनी भी तमाम सुख सुविधाएं हम अर्जित करते हैं उनमें सब में शुक्र का रोल होता है। अगर शुक्र नहीं होगा तो प्रेम का भाव नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा तो इस साज सजावट की जो सामान होता है ये नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा तो सुगंधित पदार्थ नहीं होंगे। इसलिए जितने भी लोग घर परिवार के इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, यदि आप कर्क राशि के हैं तो। अगर आप आर्ट, एक्टिंग, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप विशेष रूप से स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, आप सिंगर हैं या आप गाने लिखते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, यानी कि आप किसी भी रूप से नृत्य से, साहित्य से, संगीत से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए 100% एप्लीकेबल होगी। क्योंकि शुक्र उच्च के ही भाग्य के घर में हुए हैं, धार्मिक जीवन के घर में हुए हैं, त्रिकोण के घर में उच्च हुए हैं, लाभ के स्वामी होकर के उच्च हुए हैं। जहां 2 नंबर लिखा है वो घर शुक्र का है। साथ में जहां 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर यानी कि 4th हाउस, और 4th हाउस होता है सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, मां का सुख, आपका मन, ये होता है। इसके स्वामी होकर के वो आपके भाग्य के घर में आ गए उच्च होकर के, यानी कि आप में परोपकार का भाव बढ़ेगा। आप में लोगों की मदद करने वाली फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा अंदर से आने लगेंगे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, ईश्वर ने आपको अच्छा खासा धन लाभ राशि के रूप में दिया है, तो आप निश्चित तौर पर लोगों की मदद करिएगा इन 4 महीने में, क्योंकि 31 मई 2025 तक आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत अनुकूल व लाभदायक रहेगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। ये आश्वस्त मैं आपको करना चाहूँगा। अब और क्या क्या आपके साथ हो सकता है
उस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये भाग्य के घर में यानी कि 9th हाउस के अंदर उच्च के हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको भाग्यशाली बनाएंगे, आपको धनवान बनाएंगे। माता, भूमि, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद, इस प्रकार का जो सुख है वो आपको देंगे और वाद विवाद से मुक्त आपको करेंगे। ऐसा योग बनेगा। आप खुद हंसमुख मिजाज हो जाएंगे, रोमांटिक नेचर के हो जाएंगे। घूमने फिरने की योजना बनेगी, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कोई धार्मिक यात्रा, और वो भी लंबी दूरी की यात्रा का बड़ा सुंदर योग बनेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया वो तमाम कार्य जो मैंने शुरुआत में आपको बोले थे, जैसे संगीत का, सिनेमा का, साहित्य का, ऐसे जो काम हैं यानी कि जो ललित कलाएं हैं, इससे संबंधित कार्यों में आपकी निपुणता बढ़ेगी, इससे संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको स्त्री का सुख प्राप्त होगा। जी हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, समाज के श्रेष्ठ जन जो नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा ये 4 महीनों में। इसके अलावा अगर आपका हाल ही में विवाह हुआ है या आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट मिलेगा। और साथ में यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन तमाम कार्यों का करते हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए थे, तो उनसे संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बस आपकी कर्क राशि में अप्रैल और मई महीने में मंगल ग्रह के नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से आपको थोड़ा गुस्सा और इरिटेशन के भाव को त्यागना होगा। अदरवाइज आपके लिए ये शुक्र का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का लाभ के घर में गोचर, ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक लाभदायक प्रतीत होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों 31 मई तक का ये गोचर है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। इसके अलावा यदि आप अपना वार्षिक राशिफल वह भी हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा आपको लिख के देंगे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के, रत्न अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।